हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप सभी इस क्वेश्चन को खुद से करना, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। चाहे आप इस पर 10 सेकेंड लगाएं, 20 सेकेंड लगाएं या 1 मिनट लगाएं, लेकिन पहले खुद से ज़रूर करें। और कमेंट में ये भी बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, या हुआ तो कितने टाइम पे आपने इस क्वेश्चन को किया। अच्छा क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को पहले किया होगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ की, स्टेनो की, आप सभी को ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टडीज को यहाँ पे 60433 लिखा है, पैकेज को यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ब्लोइंग को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो आप अगर देखेंगे स्टडीज़ में आपके यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है, 7 अल्फ़ाबेट हैं, जबकि यहाँ पे जो नंबर आपको दिए हैं वो 5 है। यहाँ पे वाला पैटर्न नहीं लग सकता जिसमें हम कहते हैं कि इसके नीचे इसकी पोजीशन आएगी, या पोजीशन का डिजिट सम आएगा, या अपोजिट की पोजीशन आएगी, या क्रॉस में पोजीशन आएगी, क्योंकि नंबर कम है। नंबर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे लग सकता है, लेकिन कम में आपका वो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा पैटर्न लग सकता है, आप यहाँ पे देखिए स्टडीज़ को क्या लिखा गया, STUDIES, ठीक है। इसे यहाँ पे लिखा गया है 60433। अब आप देखो यहाँ पे ये कैसे लिखा जा सकता है। आप अगर इनकी पोजीशन लिखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। 19, 20, 21, 4, 9, 5, 19। तो अब आप देखोगे यहाँ पे नंबर्स जो हैं कम है, तो वो वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा, उस बारे में आप नहीं सोचेंगे। और क्या हो सकता है, आप ये सोच सकते हो कि इनकी पोजीशन का सम हो सकता है, लेकिन पोजीशन का सम इतना तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है आप देखेंगे, अगर आप शुरू के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, जो ये 3 अल्फ़ाबेट है, इनकी पोजीशन का सम करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 19, ये 20, 21, 19, ठीक है। तो आप देखोगे इसका सम कितना आ जाएगा, 39, 1, 40, 60 आ जाएगा। तो इन तीनों का जो सम है वो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखें जो बीच वाला नंबर है, जो बीच वाला नंबर है ये डी को यहाँ पे इसकी पोजीशन लिखी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका ये लास्ट के 3 हैं, इनकी पोजीशन का यहाँ पे सम लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9, 5 कितना होता है, 14, और 14 और 19 कितना हो जाता है यहाँ पे 33। तो ये यहाँ पे पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। और जो भी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको कराता हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा जिसमें इस तरीका पैटर्न आपका लगाया हुआ था। तो अब आप पैकेज को कर सकते हैं। तो पैकेज को आप कैसे करेंगे, सेम तरीका है, PACKAG। जब एग्जाम में इस तरीके से आपका ये पैटर्न आपको पता चल जाता है तो आपको पैकेज को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपका यहाँ लग गया है। तो अब आपको जल्दी क्वेश्चन करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 16, 1, 3, 11, 1, 7, 5। तो आप देखो इन तीनों का आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 20। ये के को आपको इसकी पोजीशन लिखनी है 11, और इस तीनों का सम करोगे तो आप देखोगे 7, 1, 8, 8 और 5, 13। तो आप देखो 20, 11, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया। अब आपको ब्लोइंग को करना है, BLOWING। यहाँ पे आप देखो इनकी पोजीशन का सम 2, 12, 15। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, 2, 14, 14 और 15, 29। तो इसका सम आपका 29 आएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसकी पोजीशन यहाँ पे 23 लिखनी है। तो अब आप देखेंगे कि 29, 23 से यही स्टार्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे भी कर सकते हैं, 9, 14, 7, 14, 7, 21, 9, 30। तो आप देखिए 29, 23, 30 आ गया, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसी तरीके का क्वेश्चन एक और है जो कि मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो लुक को यहाँ पे 23, 30 लिखा है, बॉल को यहाँ पे ये लिखा है, हेल्प को। अब यहाँ पे आप देखोगे जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने ही यहाँ पे नंबर भी हैं, लेकिन पैटर्न आप देखोगे इससे पहले की तरह, पोजीशन का सम आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे लुक को यहाँ पे क्या लिखा गया है, 23, 30, ठीक है, 23, 30 लिखा हुआ है। अब इनकी पोजीशन आप लिखते तो 12, 15, 15, 11। आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन लिखनी है, उसके बाद सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। अब आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये एकदम से ध्यान आएगा
कि ये पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप इन दोनों का सम करते हो 12 और 11 का, तो आप देखोगे यहाँ पे 12 और 11 कितना होता है 23, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और 15 और 15 का सम करते हो, जो बीच में नंबर है, इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप बॉल को देख सकते हो। यहाँ पे आपकी क्या पोजीशन हो जाएगी 2 और 12, ठीक है 14 लिखा हुआ है, और बीच में 1 और 12 13, इसका सम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको बताना है हेल्प को आप कैसे लिखोगे, HELP। तो यहाँ पे 8 5 12 16, तो आपको पता है 12 5 17, ठीक है। तो ये 12 5 17 जो है वो आपका यहाँ है, और 16 और 8 24 वो आपका यहाँ पे लिखा है। तो 24 17 इसका आंसर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। तो आपने देखा इस तरीका पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो आप लोगों के द्वारा पूछे हुए भी होते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो नहीं हो पाते हैं और उसे, तो वो मैंने उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो आप उससे रिवाइज जरूर करना, वहाँ पे सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो रिवीजन के लिए भी अच्छे हैं और आपको नए पैटर्न भी वहाँ पे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो पहले आपको ये खुद से करना चाहिए, जिसने भी नहीं किया है उसे पहले खुद से ट्राई जरूर करना चाहिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको और भी मैं आगे देते रहूँगा, जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है।